चलिए जी, ये हमारे कोर्स का हमारे जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे कोर्स का, ठीक है, जो कि है इवन एंड ऑड फंक्शन। और मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन और ऑड फंक्शन ये है कि हमारे पास कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में सपोज एफ ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स में जब हम माइनस पुट करते हैं एक्स की जगह और जवाब आता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कहलाता है ऑड फंक्शन, ठीक है। और जब एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करते हैं और जवाब हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, हमारे पास सपोज अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो ये एक्स भी माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर। तो जब नेगेटिव का स्क्वायर आता है तो वो क्या बनता है, दोबारा पॉजिटिव बनता है। और ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। और सपोज अब अगर मैं फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स से जब मैं रिप्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ 3। जब नेगेटिव का पावर ऑड होता है तो वो इक्वल होता है माइनस एक्स क्यूब के, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो ये माइनस फिक्स आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो देख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इवन और ऑड को फाइंड करना है। उसमें पहले दो को आपने याद रखना होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं पुट करूँगा, साइन इस एक्स की जगह जब मैं माइनस एक्स पुट करूँगा तो इसका जवाब आता है माइनस साइन ऑफ एक्स। और इस साइन ऑफ एक्स की दोबारा जब ये आएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। तो इस वजह से हम कहते हैं ये साइन एक्स क्या है, ऑड है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स जो है, कॉज एक्स, इसमें जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ माइनस एक्स। कॉज में ये खूबी होती है कि ये इस माइनस को कहा जाता है, तो सिंपल कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। और कॉज ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो जब आपने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही एफ ऑफ एक्स आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कॉज एक्स इवन है, साइन एक्स जो है वो क्या है, ऑड है। अब इन दो की मदद से आप बाकी सारों को निकाल सकते हो। देखो, अब अगर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। अब रिप्लेस करो एक्स से एक्स को माइनस एक्स के साथ, तो साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉज ऑफ माइनस एक्स। अब देखो, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस कॉस का आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। ये इटसेल्फ अब किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ये इक्वल है दोबारा एफ ऑफ एक्स के। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, जब माइनस आपने पुट कर दिया माइनस फंक्शन से बाहर आ गया तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद को टेंजेंट एक्स का देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू को टेंजेंट एक्स का, जब एफ ऑफ एक्स को आप रिप्लेस करोगे माइनस एक्स के साथ तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ, सबसे पहले माइनस एक्स को रिप्लेस करने से पहले इसको चेंज करो कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स में। अब
एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ माइनस एक्स और ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये कॉज ऑफ एक्स माइनस ख़त्म कर देगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये दोबारा से बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। और इसकी जगह मैं दोबारा कोटेंजेंट लिख सकता हूँ माइनस कोटेंजेंट एक्स, माइनस कोटेंजेंट एक्स। और कोटेंजेंट एक्स की जगह अब मैं दोबारा लिख सकता हूँ यही वाला फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये कोटेंजेंट एक्स की इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये है कि कोटेंजेंट फंक्शन क्या है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स को देखो, सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, अब दोबारा रिप्लेस कर दो इसको माइनस एक्स से, तो वन अपॉन कॉज ऑफ माइनस एक्स। कॉज माइनस के साथ क्या करता है, कहा जाता है, तो ये दोबारा वन अपॉन कॉज एक्स आ जाएगा। और वन अपॉन कॉज एक्स को मैं दोबारा लिख सकता हूँ सीकेंट एक्स। ठीक है, और ये सीकेंट एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा कोसीकेंट का क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसीकेंट एक्स। कोसीकेंट को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन एक्स। अब रिप्लेस कर दो एक्स को माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा वन अपॉन साइन ऑफ माइनस एक्स। तो इससे माइनस बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन माइनस साइन ऑफ एक्स। और इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन साइन एक्स। और इस वन अपॉन साइन एक्स की जगह मैं दोबारा लिख सकता हूँ क्या, कोसीकेंट एक्स। और ये कोसीकेंट एक्स अब इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ये एफ ऑफ एक्स, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑड। तो चलो अब लिख लेते हैं साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स। देखो साइन हमारे पास ऑड है, साइन का इन्वर्स जो है कोसीकेंट वो भी ऑड है, टेंजेंट ऑड है, टेंजेंट का इन्वर्स जो है कोटेंजेंट वो भी क्या है, ऑड है। कॉज इवन है, उसका इन्वर्स सीकेंट वो भी इवन है। सीकेंट और कॉज ये इवन है, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम किसी भी जनरल फंक्शन की क्या इवन और ऑड बिहेवियर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स। देखो साइन की जगह जब हम माइनस पुट करेंगे तो वो माइनस इससे बाहर आ जाया करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट साइन ऑफ एक्स। सिंपल, इस एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस ऑफ एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स पावर 3 और बन जाएगा साइन इंटू एक्स माइनस एक्स पावर साइन इंटू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इससे माइनस क्या होगा, बाहर चला जाएगा, पावर क्या है, ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 3। और ये साइन क्या करता है, अपने माइनस को बाहर निकालता है, तो ये बनता है माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक हो गया, अब ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। ये दोबारा किसके इक्वल है, ये दोबारा इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के। तो बाय डेफिनेशन ये क्या बनता है, ये इवन फंक्शन बनता है। ठीक है, तो आपका ये जो फंक्शन गिवन है ये क्या होगा, ये इवन फंक्शन होगा। चलो इसके लिए आप लोग सॉल्व करना, अगर ऐसे फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स जब आ जाए, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाए, इन दोनों का आप निकालना। ठीक है, और सिमिलरली साइन को कॉस से भी रिप्लेस करना, और टेंजेंट को टेंजेंट जहाँ से आपको समझ आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, y लिखना या y की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना, ये दोनों एक बात होती है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉज एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉज एक्स। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा 3 साइन इंटू माइनस एक्स प्लस 4 कॉज माइनस एक्स।
ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा -3 sin x बन जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो +4 cos x रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इस जैसा बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अगर फिर भी ना बने तो इसका मतलब ये है, अगर ना इवन का कॉन्सेप्ट बन रहा हो ना ऑड का, तो इसका मतलब ये है फिर ये नाइदर का केस बनेगा। ठीक है, तो देख लो, अब अगर इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, चाहे इससे माइनस कॉमन कर लूँ या माइनस कॉमन ना करूँ, ये ना तो इसके इक्वल बनता है ना माइनस टाइम इसके इक्वल बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ना ये फंक्शन इवन है ना ये फंक्शन क्या है, ऑड है। ये नाइदर का केस है। ठीक है, जब ना इसके इक्वल बन रहा हो ना, तो आप इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे, जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनता है, -3 sin x -4 cos x। ना ये इस शेप का बन रहा है ना ये इस शेप का बन रहा है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है। या तो ये दोनों प्लस के फॉर्म में चेंज होने चाहिए थे या माइनस के फॉर्म में, तब हम इवन ऑड की बात कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये एक में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हम इसके बारे में ये कहेंगे कि ये ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है। ठीक है, हाँ जी, टेंजेंट एक्स के बाद पीछे आ जाओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह रिप्लेस करो -x, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ -x अपॉन -x माइनस साइन ऑफ -x। ठीक है, तो देखो इसको इधर देखो, तो ये बन जाएगा, टेंजेंट हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, ऑड, तो माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, माइनस टेंजेंट एक्स होल डिवाइडेड बाय इन दोनों से साइन का ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस -x प्लस साइन एक्स। अब नीचे वाले से माइनस कॉमन करो, तो माइनस टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे से जब माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो f ऑफ -x इक्वल आ जाएगा tan x अपॉन x माइनस साइन x, जो किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि f ऑफ -x इक्वल आ गया किसके, f ऑफ x के। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, सिमिलर नेचर का आप लोगों को पेपर में एक क्वेश्चन दिया गया होगा, वो आपसे पूछेंगे कि बताओ ये इवन है कि ऑड है। ठीक है, देखो ये मैंने जो आपको बता दिए वो ये है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के भी दे दिया और ये इधर मौजूद भी है। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, ठीक हो गया। देखो आपको दो कॉन्सेप्ट ज़रूर आने चाहिए कि एक फंक्शन आपके पास ऑड है कि इवन है। एक उसका पीरियड आप लोग कैसे निकालोगे, ये पीरियड भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और इवन ऑड भी पढ़ा दिया। ठीक है, और चैप्टर 9 का मैंने ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट इंक्लूड किया है, लेकिन इसके बिहाइंड चूँकि कैलकुलस की नॉलेज चाहिए होती है आप लोगों को, और इन्होंने पता नहीं ये क्या सोच के उन्होंने ये पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर में दे दिया हुआ है, वो भी सीधे के सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ये देख लो, जिसको समझ आती है ठीक है, नहीं तो ये सेकंड ईयर में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 में आपको मेनली 3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए कि एक फ़ंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। एक फ़ंक्शन का पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक हो गया, और उसका नेचर इवन है कि ऑड है। ठीक है, आप ये चीज़ कवर कर लो चैप्टर 9 की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लोगों ने चैप्टर 9 क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो टोटल मिला के चैप्टर नंबर 9 के 3 वीडियोस आप लोगों को देखने होंगे। उसमें से एक ये है जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 2 इससे पहले के। ठीक है, और ये 3 आप लोगों को लाजमी देखने होंगे। इस चैप्टर नंबर 9 के मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी भेज दूँगा और पेपर के क्वेश्चंस भी बता दूँगा कि पिछले साल पेपर में क्या आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का कोर्स एंड होता है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर्स का हम पहले से कर चुके हैं,
और उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर नंबर 4 लाजमी चैप्टर है, ठीक है। और 5 मैं पढ़ा चुका हूँ, 6 पढ़ा चुका हूँ। 7 का मैं आप लोगों को फिर से वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। 8 में करा चुका हूँ और 9 का मैंने अभी बता दिया कि इसके ये 3 लेक्चर्स है और ये देखने ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम बहुत ही कम रह गया है, तो काइंडली आप लोगों ने फोकस अब रिवीजन पे रखनी है और कोशिश करना है कि पेपर के लिए आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ऑन एंड ऑफ जब भी जिस टाइम भी आपको कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। जज़ाकुमुल्लाह।